गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, पर्किन रिएक्शन के लिए हम बात करें पर्किन रिएक्शन, ठीक है। तो इस अभिक्रिया में हमारे पास में जो अभिकारक होते हैं, अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ, तो इसमें एक होता है हमारे पास में बेंजल्डिहाइड। तो मैं यहाँ पर बेंजल्डिहाइड को आपके सामने लिख रहा हूँ। ये होता है इस प्रकार से, रिंग के साथ में क्या जुड़ा होता है इसमें, इस प्रकार से C++O और ये H, ये होता है बेंजल्डिहाइड, ठीक है। तो इस अभिक्रिया में क्या करते हैं हम, बेंजल्डिहाइड की क्रिया एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ करते हैं। मैं यहाँ पर एसिटिक एनहाइड्राइड को देखो इस प्रकार से लिखूँगा, जो कार्बन के पास में 3 हाइड्रोजन होते हैं उसे हम इस प्रकार से अलग अलग करके लिख रहे हैं, ठीक है, इस प्रकार से। और यहाँ पर सिंगल बॉन्ड के साथ कार्बन और कार्बन के साथ डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन, और एक कार्बन यहाँ होता है इस प्रकार से CH3 सिंगल बॉन्ड C++O, और एक ऑक्सीजन परमाणु इन दोनों कार्बन के बीच में उपस्थित होता है। इसको हम बोलते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड, ठीक है। ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे, लेकिन इसके लिए कंडीशन होती है कि यहाँ पर सोडियम एसीटेट उपस्थित होता है, CH3COO Na। इसकी उपस्थिति में हम इन्हें क्या करते हैं, हीट करते हैं, ठीक है। अब जब हीट करेंगे तो यहाँ पर देखने लायक बात है कि क्या क्या चेंज हो रहा है। यदि आपको यहाँ याद कर लिया आपने जो चेंज हो रहा है, तो आप डेफिनेटली मतलब इसे लर्न कर लोगे, ठीक है। तो देखिए, जैसे ही हम सोडियम एसीटेट की उपस्थिति में, राइट, बेंजल्डिहाइड, इसका नाम क्या है, बेंजल्डिहाइड तथा इसका नाम क्या है, एसिटिक एनहाइड्राइड तथा एसिटिक एनहाइड्राइड, ठीक है। सोडियम एसीटेट की उपस्थिति में बेंजल्डिहाइड तथा एसिटिक एनहाइड्राइड के मिश्रण को गर्म करते हैं, ठीक है। तो क्या चेंज होगा, तो जैसे हम इन दोनों को मिलाकर गर्म करेंगे डियर स्टूडेंट्स, तो यहाँ से ये ब्रेक होगा और इस प्रकार से इतना हिस्सा टूट कर अलग हो जाएगा। ये देखिए क्या बनाएगा, ये CH3COOH, ठीक है। और शेष हिस्सा इस रिंग के साथ में जुड़ जाएगा। वो किस प्रकार से जुड़ेगा, तो यहाँ पर जुड़ने वाला जो क्रम होता है, ये जो ऑक्सीजन परमाणु होगा ये इस कार्बन के साथ, इस ऑक्सीजन के साथ में जाके जुड़ेगा और यहाँ से एक हाइड्रोजन भी इसके साथ में जुड़ जाएगा। तो ये बनाएगा क्या, ये देखेंगे हम। तो हमारे पास में यहाँ पर जो उत्पाद प्राप्त होगा वो इस प्रकार से प्राप्त होगा। ये तो रिंग है हमारे पास, ठीक है, इस प्रकार से। और ये यहाँ पर ये कार्बन के साथ हाइड्रोजन तो रहेगा ही सही, ठीक है, इस प्रकार से CH और ये डबल बॉन्ड, लेकिन ये वाला ऑक्सीजन इस कार्बन के साथ जुड़ेगा और यहाँ से एक हाइड्रोजन भी जाएगा इसके साथ में। तो ये कार्बन इस कार्बन से डबल बॉन्ड के साथ जुड़ जाएगा और यहाँ पर एक हाइड्रोजन इसके साथ में रहेगा। तो इस प्रकार से हो जाएगा CH और यहाँ सिंगल बॉन्ड ये वाला और ये C, और इस कार्बन के साथ में एक ऑक्सीजन तो है ही, साथ में एक और ऑक्सीजन आ जाएगा और एक हाइड्रोजन। तो ये यहाँ पर बना लेगा, है ना, इस प्रकार से C++OH, ठीक है। और साथ में यहाँ पर क्या अलग हो जाएगा, CH3COOH, एसिटिक अम्ल बोलते हैं इसको, ठीक है। अब इसका नाम क्या है, क्या बना है, इसे बोलते हैं सिनेमिक एसिड। क्या बोलते हैं इसको हम, सिनेमिक एसिड, ठीक है। और इसका नाम है एसिटिक एसिड, ठीक। अब रिएक्शन में हमें थ्योरी क्या लिखना है, मैं बार बार कहता हूं कि यदि आपको अभिक्रिया या रिएक्शन याद है तो आप डेफिनेशन आसानी से लिख लोगे, ठीक है। कैसे लिखोगे, आपको ये लिखना है कि जब बेंजल्डिहाइड तथा एसिटिक एनहाइड्राइड के मिश्रण को सोडियम एसीटेट की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो हमें सिनेमिक अम्ल या सिनेमिक एसिड प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को पर्किन अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। तो अब बात करते हैं हम क्लेजन कंडेंसेशन रिएक्शन की, ठीक है। यहाँ पर भी हमें बेंजल्डिहाइड की क्रिया करानी है। देखिए मैं बेंजल्डिहाइड ले रहा हूँ। बेंजल्डिहाइड नाम आए तो स्ट्रक्चर, उसका सूत्र या उसका जो फार्मूला होता है वो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए, ठीक है। रिंग के साथ में हमें इस प्रकार से कार्बन डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, इसको हम बोलते हैं बेंजल्डिहाइड।
तो क्लेजन कंडेंसेशन रिएक्शन में हम बेंजल्डिहाइड क्रिया एसिटल्डिहाइड के साथ कराएंगे। किसके साथ कराएंगे? एसिटल्डिहाइड। एसिटल्डिहाइड का सूत्र आपको पता है, ठीक है। तो उसे मैं इस प्रकार से लिख रहा हूँ H2 एंड CH और ये C डबल बन O और ये H, ठीक है। ये एसिटल्डिहाइड है। मैं इनके नाम लिख दूँ। इसका नाम तो आप जानते हो, बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड, आपको इनके नाम सारे याद होना बहुत ज़रूरी है। इसका नाम है एसिटल्डिहाइड, ठीक है, एसिटल्डिहाइड, ओके। अब ये ऐसे तो रिएक्शन नहीं होगी इनमें, यहाँ पर कोई एक उत्प्रेरक रूप में कार्य करता है जिसका नाम है तनु, ये डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड मीन्स NaOH। इसकी उपस्थिति में हम इसे हीट करते हैं, मतलब गर्म करते हैं। तो देखिए क्या चेंज होगा। जैसे ही हम बेंजल्डिहाइड को एसिटल्डिहाइड के साथ, ठीक है, तनु NaOH की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो यहाँ पर एक जल का मॉलिक्यूल बाहर हो जाता है। तो ये वाला ऑक्सीजन है जो इस प्रकार से, ये ऑक्सीजन इस दो हाइड्रोजन को अपने साथ में लेके बाहर हो जाएगा। किस रूप में हो जाएगा? ये बाहर H2O के रूप में, ठीक है। तो ये डबल बॉन्ड के साथ इस कार्बन के साथ में आके जुड़ जाएगा। बस ऐसे कैसे हम इसको जोड़ देना, बाकी कुछ नहीं करना है, ठीक। तो देखिए क्या बनेगा, उसका नाम क्या होगा देखते हैं हम। तो ये रिंग बनाई मैंने वापस, ठीक है, इस प्रकार से। और ये यहाँ पर कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन तो ही सही, और ये डबल बन हो जाएगा ये वाला, ठीक है। और ये CH के साथ में जुड़ेगा इस प्रकार, CH, और ये सिंगल बन, और C डबल बन O और ये H, इस प्रकार से C डबल बन O और ये H, ठीक है। हमने जल का मॉलिक्यूल यहाँ निकाल दिया था बाहर। अब इसका नाम क्या है, ठीक है। तो वहाँ पर सिनेमिक अम्ल बना था पर्किन अभिक्रिया में, यहाँ पर सिनेमिक एल्डिहाइड बनेगा। तो इसका नाम होगा सिनेमिक एल्डिहाइड, ठीक है। अब इसकी भी थ्योरी आप क्या लिखोगे? सिंपल बात है कि जब बेंजल्डिहाइड को एसिटल्डिहाइड के साथ तनु NaOH की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो हमें सिनेमिक एल्डिहाइड प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को क्लेजन कंडेंसेशन रिएक्शन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो ये अभिक्रिया भी बड़ी आसान है, बेंजोइन कंडेंसेशन रिएक्शन, ठीक है। बेंजल्डिहाइड हुई है, ठीक है। ये C डबल बन O और ये H, ये बेंजल्डिहाइड है। तो यहाँ पर हम बेंजल्डिहाइड के दो अणु लेते हैं। कितने लेते हैं? 2। एक और ले रहा हूँ मैं, CH डबल बन O, और ये हो जाएगा सिंगल बन, और यहाँ पर हम रिंग लगा देंगे तो ये आपका बन जाएगा बेंजल्डिहाइड, ठीक है। ये बेंजल्डिहाइड, ओके। 2 मॉलिक्यूल लिए हमने किसके? बेंजल्डिहाइड के, ठीक। अब यहाँ पर देखिए कौन उपस्थित होता है। तो यहाँ होता है एल्कोहलीय पोटेशियम साइनाइड की उपस्थिति में हम इसको हीट करेंगे, है ना। हमने किसको लिया? बेंजल्डिहाइड को लिया है। और ये बेंजल्डिहाइड के कितने अणु? यहाँ पर 2 अणु है। तो जब हम बेंजल्डिहाइड को एल्कोहलीय पोटेशियम साइनाइड की उपस्थिति में गर्म करते हैं, ठीक है, ये भी बेंजल्डिहाइड है, गर्म करते हैं तो बेंजल्डिहाइड के दोनों अणु संघनित हो जाते हैं, मतलब इकट्ठे हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं आपस में, और किसी नए पदार्थ का, बड़े अणु का निर्माण करते हैं जिसको हम बोलते हैं बेंजोइन। कैसे जुड़ेंगे ये देखो। अब यहाँ पर क्या होगा कि जैसे ही हम बेंजल्डिहाइड को गर्म करते हैं अल्कोहलीय पोटेशियम साइनाइड की उपस्थिति में, तो ये हाइड्रोजन परमाणु यहाँ से इस ऑक्सीजन के पास आ जाता है, ठीक है। तो ये बंध जो यहाँ का बंध था, तो इस बंध के साथ ये जो कार्बन होता ना, ये इस कार्बन से जुड़, तो इस कार्बन को हम इस कार्बन से जोड़ना सिंगल बंध के साथ, और ऑक्सीजन के साथ में हमें क्या दिखाना है? हाइड्रोजन को दिखाना है, क्योंकि ऑक्सीजन सिर्फ 2 ही बंध बना सकता है। अगर हाइड्रोजन को भी हम जोड़ देंगे इस बंध को बताएं तो ट्रिपल बंध हो जाएगा, जो संभव नहीं होता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है? इस ऑक्सीजन के साथ में हाइड्रोजन को जोड़ना है और इस बंध के साथ में इस कार्बन को जोड़ देना है। कैसे? देखिए, तो इस पर अब ये देखिए, ये कार्बन है, ये कार्बन,
ये सिंगल बन बचा, अब यहाँ पर कौन आ गया O और साथ में H, यहाँ पर तो था ही H, ये H, ये बन इसके साथ में जुड़ेगा तो ये इधर हो जाएगा, ये इस प्रकार से। और ये कार्बन, ये डबल बन O और ये सिंगल बन, और इसके साथ में हमने ये रिंग वाली स्ट्रक्चर बता दी इस प्रकार से ये। ठीक है, बात समझ आ गई। तो ये जो पदार्थ बनता है इसको हम बोलते हैं बेंजोइन। क्या बोलते हैं इसको हम? बेंजोइन। और इसको यदि हम नाम दें तो आपको याद होगा ये वाला फंक्शनल ग्रुप था क्रियात्मक समूह, इसके पास वाला कार्बन क्या था? अल्फा, तो इसको मैं अल्फा कार्बन बोलूँ। ठीक है, और ये ग्रुप किसका है? कीटोन वाला है, तो इसको हम अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन भी लिख सकते हैं। इसका नाम क्या हो सकता है? अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन। ठीक है, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन। और इसको हम बेंजोइन भी बोल सकते हैं कि जब बेंजल्डिहाइड को अल्कोहलिक पोटेशियम साइनाइड की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो बेंजल्डिहाइड के दो अणु संघनित होकर किसी नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, जिसे हम बेंजोइन कहते हैं। ठीक है, और इसको हम अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन भी कह सकते हैं। तो इस अभिक्रिया को बेंजोइन कंडेंसेशन अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है।